हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स बिगिन विद अवर न्यू सेगमेंट, जिस सेगमेंट में हम डेली यूपीएससी प्रिलिमिनरी के एक क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी लाइक द 5 प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड भी है जियोग्राफी से। इस क्वेश्चन में 2 मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, इमेनाइट और रूटाइल, और पूछा गया है कि इंडिया के कोस्टल रीजन में अबंडेंटली मिलने वाले ये मिनरल्स किस एलिमेंट का रिच सोर्स है। और फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और टाइटेनियम। अब अगर आपको पता है कि इमेनाइट और रूटाइल किस एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है। और अगर आपको नहीं पता कि इमेनाइट और रूटाइल किस एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और अप्रोच है और हम उस अप्रोच को एक्सप्लोर करते हैं और इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में 2 मिनरल्स के नाम के साथ साथ 2 और हिंट्स दी गई हैं, कोस्टल एरिया में इनकी प्रेजेंस और अबंडेंट प्रेजेंस, मतलब भरपूर प्रेजेंस। मतलब ये जो भी मिनरल है कोस्टल एरिया से एसोसिएटेड है और वहां पर ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अब इन हिंट्स को यूज करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम, जिसका और बॉक्साइट है। क्लास 10th जियोग्राफी एनसीईआरटी की बुक कंटेम्पररी इंडिया के चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि एल्यूमिनियम का मेजर सोर्स बॉक्साइट है और इसके डिपॉजिट्स अमरकंटक प्लेटू, माइकाल हिल्स और बिलासपुर कटनी के प्लेटू रीजन में पाए जाते हैं। और इनमें से ये कोई भी रीजन कोस्टल एरिया से एसोसिएटेड नहीं है। नाउ आइडियली आपको इंडिया में पाए जाने वाले सभी मेजर मिनरल्स जैसे कि मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उनका ओर क्या है और वो जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, कॉपर। कॉपर के इंडिया में जो मेजर सोर्सेस हैं वो हैं खेतरी कॉपर बेल्ट इन राजस्थान, सिंगभूम कॉपर बेल्ट और हजारीबाग कॉपर प्लेट्यू जो झारखंड में है, मलांजखंड कॉपर बेल्ट इन मध्य प्रदेश, और इनमें से भी कोई भी कोस्टल एरिया से एसोसिएटेड नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आयरन, जो कि इंडिया में अबंडेंटली अवेलेबल है और इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटका। आयरन भी कोस्टल एरिया से एसोसिएटेड नहीं है और इमेनाइट और रूटाइल से भी एसोसिएटेड नहीं है। अब बचता है 4th ऑप्शन, जो है टाइटेनियम। इंडिया के पास टाइटेनियम के सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं, पर फिर भी टाइटेनियम को बाकी और कन्वेंशनल मेजर मिनरल्स जैसे कि मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह के साथ नहीं गिना जाता। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कन्वेंशनल प्रिपरेशन भी फोकस्ड रहती है इन कन्वेंशनल मेजर मिनरल्स की तरफ। बट ऐसा नहीं है कि टाइटेनियम को इस क्वेश्चन में बिल्कुल ही रैंडमली पूछा गया है। लास्ट ईयर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स से रिलेटेड इवेंट्स न्यूज में थे और उन अमेंडमेंट्स में बात की गई थी रेयर अर्थ ग्रुप एलिमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर माइनिंग के लिए ओपन करने की। टाइटेनियम उन 12 रेयर अर्थ मिनरल्स में से एक मिनरल था। हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी लाइक सम ऑफ द फ्यू पास्ट क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड टेंजेंशियली करंट अफेयर इवेंट से रिलेटेड है। बट क्योंकि वो उस समय का एक मेजर इवेंट नहीं था और शायद आपने उसको एक माइनर इवेंट समझ के उसके बारे में डिटेल से ना पढ़ा हो, वी कैन स्टिल मेक अ रीजनेबली गुड गेस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाकी 3 और मेंशन्ड ऑप्शंस मेजर मिनरल्स हैं जिनके बारे में एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होगा। और उस नॉलेज से ये कंक्लूड किया जा सकेगा कि रूटाइल और एमेनाइट ना तो आयरन के साथ एसोसिएटेड है, ना ही एल्यूमिनियम के साथ एसोसिएटेड है और ना ही कॉपर के साथ एसोसिएटेड है। वी कुड हैव गेस्ड द आंसर बाय एलिमिनेशन। द आंसर इज टाइटेनियम, जो कि सही आंसर है। लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। ये पहली न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जिन्होंने मणिपुर स्टेट में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा के इम्पोजिशन को अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ये अफ्स्पा इम्फाल वैली रीजन, जो मणिपुर की कैपिटल है, उसको छोड़कर पूरे स्टेट में एप्लीकेबल होगा।
बात करते हैं कि अफ्स्पा होता क्या है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1985 एक लॉ है जिसको सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इशू किया गया था। इस लॉ के इस्तेमाल से किसी भी रीजन को डिस्टर्ब्ड रीजन घोषित किया जा सकता है और फिर वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस वहां पर फॉर इंस्टेंस गोली चला सकती है, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है और बाकी और स्टेप्स भी ले सकती है लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी, बिना किसी खास प्रायर परमिशन के। अब बात करते हैं कि अफ्स्पा कौन कौन से स्टेट्स में एक्टिव है। ये कंट्रोवर्शियल लॉ नॉर्थ ईस्ट के काफी स्टेट्स में एक्टिव है। जिनकी बात करें तो ये आसाम के पूरे स्टेट में एक्टिव है, अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव है, पूरे नागालैंड में एक्टिव है और मणिपुर के इम्फाल रीजन को छोड़कर बाकी सभी रीजन्स में एक्टिव है। त्रिपुरा स्टेट में भी अफ्स्पा 2015 तक एक्टिव था, जिसके बाद उसको वहां से रिपील कर दिया गया था। और मेघालय में भी अफ्स्पा 2018 तक एक्टिव था। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। ये रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिसेंटली रिलीज की गई इंडिया एजिंग रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में इंडिया के डेमोग्राफिक चेंजेस को एनालाइज किया गया है। इस रिपोर्ट की इलैबोरेट डिटेल्स तो नोट्स में है। अभी इस रिपोर्ट की मेजर हाइलाइट्स की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में बात की गई है कि इंडिया में काफी तेजी से डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, मतलब जनसंख्या में बदलाव हो रहे हैं और इंडिया, जिसको अभी एक यंग कंट्री के तौर पर पहचाना जाता है, उसमें अगले 10 साल में बुजुर्गों की संख्या आज की संख्या से लगभग 40% ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जहां आज 100 बुजुर्ग हैं, वहां 2033 में 140 बुजुर्ग होंगे और 2046 तक ये एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब बूढ़ी जनसंख्या, इंडिया के बच्चों की जनसंख्या से ज्यादा बढ़ जाएगी। बच्चों का मतलब 15 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति। और इस रिपोर्ट में बात की गई है कि 2022 से 2050 के बीच 80 से ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या आज की संख्या से लगभग 2.5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में और भी काफी बातें की गई हैं, उनके लिए आप नोट्स को रेफर कर लें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। ये नेक्स्ट न्यूज एक स्टेट बेस्ड न्यूज है और है बिहार से, जिसको जल्द ही अपना दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। और इसी के साथ आज का क्वेश्चन, बताइए कि बिहार में कौन सा एक अकेला टाइगर रिजर्व है और उसकी मेजर फौना, यानी कि उसमें पाए जाने वाले मेजर पशु पक्षी कौन कौन से हैं। कमिंग बैक टू द न्यूज, तो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में अगले साल की शुरुआत तक अभी एग्जिस्ट कर रही कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैमूर टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। ये काम बिहार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मिलकर करेंगे। कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये एक मेजर हिल रीजन है जिसको इंडिया में मेजर हिल्स के साथ काउंट किया जाता है। आपसे एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट कि आपको इंडिया की सभी मेजर रीजन्स और हिल्स के बारे में पता हो, जैसे कि जवाद हिल्स, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, कार्डमम हिल्स वगैरह। आप इनके बारे में पढ़ लें। ये जियोग्राफी प्रिपरेशन की एक फंडामेंटल नॉलेज है। ये नेक्स्ट न्यूज है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ऑपरेट कर रहा एक मेजर इंस्टीट्यूशन है। FSSAI इंडिया का फूड सेफ्टी रेगुलेटर है और इसने अभी रिसेंटली एक डायरेक्टिव इशू किया है जिसमें कंज्यूमर्स और फूड बेचने वाले फूड वेंडर्स को वार्न किया गया है कि वो फूड सर्व करने के लिए न्यूज़पेपर को एज अ रैपर के तौर पर यूज करना इमीडिएटली बंद कर दे। न्यूज़पेपर में यूज किए जाने वाले इंक में काफी बायोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लेड या फिर बाकी और हैवी मेटल्स, जिनको कंज्यूम करने से हेल्थ को नुकसान हो सकता है। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के इंस्टीट्यूशन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI से, जिन्होंने कुछ कंसल्टेशंस पेपर्स को पब्लिकली रिलीज किया है और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कुछ पोटेंशियल पॉलिसीज पर पब्लिक डेलिब्रेशन स्टार्ट करती है। उनकी बात करें तो उन्होंने टेलीकॉम नेटवर्क्स को रेट करने के लिए एक रेटिंग फ्रेमवर्क बनाए जाने की बात की है, जिससे टेलीकॉम नेटवर्क्स की सर्विस क्वालिटी को असेस किया जा सकेगा कि उनकी सर्विसेज होटल्स, स्टेडियम्स
और बाकी और ऐसी हाई ट्रैफिक जगहों पर कैसी है। और दूसरी कंसल्टेशन रिलेटेड है टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के ई बैंड और वी बैंड को डी लाइसेंस करने की। डी लाइसेंसिंग के बाद इन बैंड्स को पब्लिकली फ्री यूज किया जा सकेगा, जैसे कि वाईफाई के बैंड को फ्रीली यूज किया जाता है। उसकी तीसरी कंसल्टेशन भी स्पेक्ट्रम डी लाइसेंसिंग से ही रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने 116 गीगाहर्ट्ज से 246 गीगाहर्ट्ज के बीच के हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स को डी लाइसेंस करने की बात की है। और उनका चौथा और फाइनल कंसल्टेशन पेपर रिलेटेड है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP से। MNP कस्टमर्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी देता है अपने नंबर को चेंज किए बिना। ट्राई ने अपने कंसल्टेशन पेपर में प्रपोज किया है कि अगर किसी सिम कार्ड को रिसेंटली रिप्लेस किया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिम कार्ड या आपका फ़ोन खो जाता है और आप नए सिम कार्ड की रिक्वेस्ट करते हैं और आपको वो मिल जाता है, तो उस रिप्लेसमेंट के 10 दिन तक उस नंबर को दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट ना किया जा सके। ये नेक्स्ट न्यूज़ है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड, और इसका कॉन्टेक्स्ट है नाइजर में अभी रिसेंटली हुआ कू, जहां मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पावर को सीज कर लिया था। और अब इस कू के बाद वहां की पावर कंट्रोल कर रहे मिलिट्री जनरल्स ने वहां पर हिस्टोरिकली प्रेजेंट फ्रेंच प्रेजेंस को खत्म करने की बात की है और फ्रांस के एम्बेसडर को ऑर्डर दिए हैं कि वो उनकी कंट्री से अपनी पूरी प्रेजेंस को खत्म कर दें। तो अब इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि नाइजर की रिक्वेस्ट को मानते हुए फ्रांस के एम्बेसडर ने उस कंट्री नाइजर को एग्जिट कर दिया है। फ्रेंड्स, आज के एडिशन में कोई एडिटोरियल नहीं है क्योंकि आज मेरे पास काम करने के लिए पूरा दिन नहीं था। कल के एडिशन में एडिटोरियल होगा। टेक केयर, सी यू टुमारो।